जब से मेरा कार्यकाल चालू हुआ कुछ जून जुलाई से, और जून जुलाई से यहाँ पे जो समस्याएं थी, पहली चीज़ समस्या तो ये थी कि स्ट्रीट लाइट का जो है बहुत बड़ी समस्या थी। स्ट्रीट लाइट चल नहीं रही थी स्टेट के अंदर में। उस स्ट्रीट लाइट का काम जो है व्यवस्थित हो गया। अभी पूरी स्टेट के अंदर में स्ट्रीट लाइट काफ़ी अच्छी तरह से चल रही है। इसके बाद में दूसरा जो सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग जॉब था कि यहाँ के रोड की कंडीशन जो है वो सब काफ़ी ख़राब हो गई थी। और रोड की स्थिति ऐसी थी कि जैसा कि सबको मालूम है कि यहाँ पे मोटरेबल रोड जैसा ख़त्म ही जैसा हो गया था। पूरे रोड भर जो है गड्ढे गड्ढे ही थे। और स्थिति ऐसी थी कि बारिश को जैसे तैसे हम लोगों ने निकाला, उसमें जीएसबी या दूसरे तरह से ये करके। बाद में हमने लिया एक प्योर ब्लॉक करने का कि जहाँ जहाँ पे, क्योंकि इस एरिया के अंदर में जो रोड है वो थोड़ा काफ़ी जगह पे काफ़ी सॉफ्ट सरफेस है उसका। गुजराती में उसको पोची जग्या बोलते हैं। सॉफ्ट सरफेस की वजह से जो है आप कैसा भी रोड बनाइए तो रोड जो है लोड की वजह से धंस जाता था, उसमें गड्ढे आ जाते थे। तो हमने उन सब जगहों को पे जो है नोटिफाइड एरिया के चीफ ऑफिसर के साथ मिल करके आइडेंटिफाई किया कि कहाँ कहाँ पे इस तरह के लोकेशंस हैं। तो वहाँ पे हमने करीब 10,000 स्क्वायर मीटर का जितना है हमने प्योर ब्लॉक का काम किया ऐसे लोकेशंस के ऊपर में। अब उससे क्या हुआ कि वो जगह एटलीस्ट जो है वो सेफ हो गई। उसके बाद में जैसे ही बारिश पूरी हुई, बारिश पूरी होने के बाद में हम लोगों ने जितने भी गड्ढे वाली एरिया थी उस गड्ढे वाली एरिया को पहले एक्सक्वेशन करके, और उसके अंदर में हमने फिर मिट्टी निकाला, मेटल डाला, मेटल डाल करके उसको रोलर घुमाया। रोलर घुमाने के बाद में उसके ऊपर करीब 15 दिन तक पानी वगैरह डाल करके छोड़ दिए ताकि वो पूरी की पूरी जो है सरफेस जो है हार्ड हो जाए। इसके बाद हमने काम चालू किया तो पूरा रोड का जो है हमने एक अच्छी तरह से काम कर दिया है। अभी ब्रांच रोड में भी जहाँ जहाँ पे भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को भी हम ले रहे हैं। अभी पूरा नहीं हुआ लेकिन समस्याओं को भी ले रहे हैं। इन बिटवीन हमारा बाईपास रोड का जो बाईपास रोड के ऊपर में लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि बाईपास रोड बना हुआ था। तो चीफ ऑफिसर के साथ मिल करके बाईपास रोड का पहले जो कोटेशन आया था काफ़ी बड़ा था, वो 93-94 लैक्स का था। उसके बाद में हमने निगोशिएट करके उसके डिज़ाइन को चेंज किया तो काफ़ी कम कीमत के अंदर में हम लोग अभी बाईपास रोड की जो स्ट्रीट लाइट थी उस लाइट को भी हमने ठीक कराया। अभी जैसा आप लोग अनुभव भी करते होंगे, पूरी स्टेट भी अनुभव करती होगी कि वहाँ पे अभी किस तरह का दृश्य दिखता है। रही बात रोड की, तो रोड हम एक बेहतर रोड इस पूरी स्टेट को देना चाहते हैं, क्योंकि टैक्स पेयर्स का पैसा है। टैक्स पेयर्स के साथ में जो है उनको अच्छी सुविधा मिल सके, वो चीज़ हम करना चाहते हैं। दूसरा जो काम हमने अभी, एक प्लास्टिक जोन हमारे लिए सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो मेन रोड है जहाँ से हमारा पूरा प्लास्टिक जोन चलता है, पूरी ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो वहाँ के लिए हमने प्लान किया कि वहाँ पे एक सीसी रोड बनाए हम लोग, आरसीसी रोड बनाए हम लोग। और आरसीसी रोड का टेंडर भी हो गया है मेरे ख्याल से। मैं उम्मीद करता हूँ, अभी जैसा हमने चीफ ऑफिसर के साथ में बात किया था तो चीफ ऑफिसर ने बताया कि सब अगले 15-20 दिन के अंदर में हम ये काम चालू करा देंगे। वो काम चले उस ड्यूरेशन में वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं हुए, उसके लिए हम एक अल्टरनेट रूट जो है बना रहे हैं वहाँ पे। उस पर अभी काम चालू है और भविष्य में जा कर के हम उसे परमानेंट कर देंगे, ताकि प्लास्टिक जोन की दो कनेक्टिविटी जो है, एक तो वो और दूसरी ये कनेक्टिविटी जो है सुनिश्चित हो सकेगी उसमें। दूसरा हमारे पास में जो प्लानिंग में है काम, एक पानी की टांकी यहाँ बनाना है जीपीसीबी के बगल में जो वैकेंट प्लॉट है ग्रीन का, उसके अंदर में हम पानी का, क्योंकि पानी की टांकी की स्कीम जो है, पानी की स्कीम भी जो है हमारी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो बार बार जो है वो उसमें तकलीफ़ें आती हैं वाटर सप्लाई में। और दूसरा जो काम किया है हम लोगों ने, जो पोल्यूशन के निस्तारण के लिए एक पर्टिकुलर एरिया को हमने नवसारी इंजीनियरिंग कॉलेज को इंगेज किया था। तो एक पर्टिकुलर एरिया को हमने आइडेंटिफाई किया है और उसमें कुछ 26 या 27 कंपनियां हैं। उन कंपनियों को पहले हम ओवरहेड लाइन से डिस्चार्ज देंगे, वहाँ पे वो व्यवस्था करने की का भी जो है काम हमने काम दे दिया है और उसका भी काम जल्दी चालू हो जाएगा।
रही बात अभी हमारे पास में जो नोटिफाइड के अंदर में टीम है, एज सच चीफ ऑफिसर नोटिफाइड एरिया का काफ़ी यंग एनर्जेटिक डायनामिक आदमी है और वो कामों को बहुत सीरियसली लेकर के उसको जो है इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। बाकी उनके साथ में भी जो टीम काम कर रही है, इवन अभी आपको मैं बताऊं कि परसों की बात है, परसों के दिन रोड नंबर 10 के ऊपर लाइट, स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही थी। हमने रात में करीब 9:30-10 बजे हमने कांटेक्ट किया नोटिफाइड की टीम को। उन्होंने जाके स्पॉट पे वहाँ पे देखा, स्पॉट पे देख करके उन्होंने बाद में आकर के मुझे रिपोर्ट किया कि सर वहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो DGVCL की प्रॉब्लम है, वो कल सुबह में ही उसको सॉर्ट आउट हो सकती है। तो इतनी प्रॉम्प्ट सर्विस दे रहे हैं अभी हम नोटिफाइड से। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिस तरह का कामकाज चल रहा है, आने वाला भविष्य जो है काफ़ी सारी काम इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए काफ़ी अच्छा है। और हम दूसरी और भी जैसे साफ़ सफाई के लिए हमारे CETP के पीछे एक हमने डोमेस्टिक वेस्ट के लिए जो है हमारे पास में एक लैंड GIDC ने दिया हुआ है, वहाँ पे अभी काम चालू है। क्योंकि GIDC कुछ काम चल रहा था तो वहाँ पे मिट्टी है तो उसका हटाने का काम चालू है। अभी वो हट जाता है तो डोमेस्टिक वेस्ट का निस्तारण के लिए हम लोग हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन इस तरह से प्लान कर रहे हैं कि जो डोमेस्टिक वेस्ट के कचरे हैं वो ट्रैक्टर यहाँ पे पूरी स्टेट में घुमावे और पूरी स्टेट से जो है वो कचरा कलेक्ट करके वहाँ साइट के ऊपर में डालने के लिए, साफ़ सफाई के ऊपर में भी स्टेट में इस तरह से हमने प्लानिंग, हो सकता है कि वो थोड़े दिन में चालू भी हो जाए वो ऐसी व्यवस्था हम कर रहे हैं। रही बात, मैं ये अश्योर करना चाहता हूँ कि पूरी स्टेट को कि हम अब एक अच्छे सुविधा के ऊपर में बढ़ चुके हैं। रोड की है, लाइट की है, बाकी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस सुविधा के ऊपर में हम अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाला भविष्य जो है, आने वाले दिनों में जो है उसके एक अच्छे परिणाम जो है हम सबके सामने आएंगे। इसमें हम पूरी टीम नोटिफाइड एरिया के, पूरी टीम चीफ ऑफिसर से लेकर उसके साथ में जो काम कर रहे हैं, इवन एसोसिएशन से भी हमें काफ़ी सहयोग मिलता है क्योंकि वहाँ से भी चर्चा होती है क्या क्या काम करना है। तो विदाउट इंटरफेरेंस अभी अच्छी तरह से काम चल रहा है और उसके परिणाम आप सब लोग देख भी रहे हैं अभी स्टेट में। इसके साथ में हम आप सब लोगों का, स्टेट का भी धन्यवाद देना चाहते हैं, नोटिफाइड चीफ ऑफिसर का भी धन्यवाद देना चाहते हैं, नोटिफाइड के पूरे ऑफिसरों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, आप सब पत्रकार मित्रों का भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप पॉजिटिव अभिगम लेकर के स्टेट के विकास के अंदर में सहभागी बनिए। धन्यवाद।